सबसे पहले तो वो आवाज बिल्कुल बिल्कुल वो कर दो। एक बार दोबारा से आप शुरू कर ले। मैं सबसे पहले तो आप सब पत्रकार साहिबान हमारे निमंत्रण पे, बुलावे पे आप यहां पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप समाज का चौथा स्तंभ है जो सच्चाई का आईना दिखाने का काम करता है, और चाहे कोई भी सरकार हो उसको जगाने का, उसको समझाने का और एक आम जनता को रिलीफ देने का काम अगर कोई आज सबसे ज्यादा कर रहा है तो पोर्टल मीडिया, देन न्यूज़पेपर, देन उसके बाद न्यूज। सो उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कॉन्फ्रेंस जो यहां रखी गई है इस समय, जैसे कि आप सभी को पता है, ये चुनाव नतीजे आप सबके सामने टीवी पे डिस्प्ले हो रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। आज पूरा देश जो 4-5 राज्यों के चुनाव हैं उनके नतीजों के लिए एक टकी लगाए देख रहा है। और अभी तक के जो रुझान है, अभी तक के रुझान के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 2 जगह सरकार बनाने जा रही है, एक तेलंगाना और दूसरा अब छत्तीसगढ़। निश्चित रूप से हमें और भी बाकी दोनों राज्यों में भी पूरी उम्मीद थी हमें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और चाहे वो राजस्थान हो। मैं साफ तौर पर एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं वहां की जनता का, खास तौर पे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आस्था जताई और वोट दिया और कांग्रेस को सत्ता भी दे रहे हैं कहीं पे, और कहीं पे बिल्कुल नेक टू नेक फाइट भी हम दे रहे हैं। 2 चीज बड़ी स्पष्ट हुई है। पिछले 40-45 साल से हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में कभी भी रूलिंग पार्टी ने रिपीट नहीं किया। और उसमें भी एक बात और है, आंकड़े लेके बैठे हैं आपके पास। राजस्थान में जब भी जो सरकार गई है, राजस्थान में जब भी जो सरकार गई है वो 30-31 सीटों तक ही सिमट के रह गई है, ठीक है। लेकिन इस बार आप देख लीजिए राजस्थान में, कि पहले बात करूंगा राजस्थान की, कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अभी नियर अबाउट आप जो देख रहे हैं आंकड़ा सामने, ये तकरीबन 60+ सीटों पे कांग्रेस पार्टी चल रही है। प्लस जहां हमने लूज भी कर रहे हैं, अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक जहां कांग्रेस पार्टी लूज कर रही है वहां पर बिल्कुल लेकिन नेक टू नेक बड़ी क्लोज फाइट दी है। और इसी तरह का एमपी में भी रहा है। हालांकि एमपी में बीजेपी ने, आज केंद्र में भी बीजेपी है, आज एमपी में भी पहले से बीजेपी थी, और ऐसी कोई चीज नहीं। आप देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से, जब से चुनाव चल रहा है, जो बीजेपी के नेताओं ने फ्री बांटने की घोषणा नहीं करी हो, ऐसा कोई लालच नहीं, ऐसा कोई प्रलोभन नहीं बचा जो बीजेपी के नेताओं ने ना दिया हो। उस सब के बावजूद आज कांग्रेस पार्टी ने, आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट की आप बात कर लीजिए, हमारा वोट प्रतिशत अगर हमने स्टेट लूज करी है तो उसके बावजूद भी 18% के करीब हमारा वोट बैंक बढ़ा है। मध्य प्रदेश में भी जो सीटें हमारी आ रही है, दिखा रही हैं, वो जो सरकार गिरने के बाद जो आंकड़ा था उससे प्लस है। तो जबकि केंद्र में बीजेपी और मध्य प्रदेश में बीजेपी, साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, वहां भी देखिए छत्तीसगढ़ में अभी भी फाइट थोड़ा चल रही है, बिल्कुल बराबर चल रहा है। अभी 53-24 का है, बहुत डबल का मार्जिन आसपास पहुंच रहा है। नहीं, अभी तो देखिए मैं बताता हूं, अभी तक को जो असली जो रुझान आएंगे वो आएंगे 2 बजे के आसपास, और अभी तो 12 बजे हैं। अभी तो बहुत उल्टफेर होगा, लेकिन 2 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर इन्होंने, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में खेल खेला था, बीजेपी ने इंडिपेंडेंट्स को खरीदा, धमकाया, बरगलाया, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई, वो बात अलग है। ये करने को, ये तो तेलंगाना में भी कुछ भी कर सकते हैं, जहां कांग्रेस के पास 70-72% बहुमत मिल गया है।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज एक मैसेज आज जुड़ गया है कि कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल नेक टू नेक फाइट दी है। तो आज के नतीजों से हम सभी कांग्रेस जन का जो हौसला है और बड़ा है। और साफ कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए, एक कंफर्म कह रहा हूं, ये मेरा कंफर्म एक मेरा आरोप भी है बीजेपी के ऊपर, और जो मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, हर हालत में ईवीएम से छेड़छाड़ जरूर हुई है। आज मैं एक बात आपको याद, आप लोग तो न्यूट्रल लोग हैं, आप उस समाज से हो, समाज के आप चौथा पिलर हो। पूरा देश ये कह रहा था कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना कांग्रेस, ये बीजेपी को पता था कि ये सेमीफाइनल मैच है। इससे पहले कर्नाटका के चुनाव हुए, उन 5 राज्यों में हमने वहां भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सरकारें बनाई। उस समय ये बड़े श्रूड लोग हैं, मतलब साफ कहूंगा बड़े श्रूड लोग हैं। निश्चित रूप से ईवीएम से के साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ करी है। कोई ऐसा प्रलोभन नहीं बचा जो उन्होंने नहीं दिया हो। लेकिन हम बता देते हैं, अभी लोकसभा चुनाव में अगर हम हिसाब लगाएं तो कुल मिला के 6 के महीने के करीब का समय अभी लोकसभा चुनाव का रहता है। तो जनता इनके करे हुए वादे, ये हमारे लिए अच्छी बात है। जनता इनके जो इन्होंने प्रलोभन दिए हैं, जो इन्होंने वादे किए हैं, पहले जब इन्होंने हरियाणा में कभी कुछ पूरा नहीं किया तो बड़ी स्टेटों में तो कहां पूरा कर पाएंगे। हरियाणा में क्या रहेगा? हर हालत में हरियाणा के अंदर और देश के अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, किसी पर नहीं रुकेगी, क्योंकि आम जनता कांग्रेस के साथ और बाकी सभी विपक्षी पार्टियां मिलके, मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि सबसे पहले आप बस एक ही स्टैंड आप लोग ले सभी पार्टियां, कि वोटिंग ईवीएम से नहीं हो, क्योंकि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है और ये प्रूव भी हुआ है। मैं एक सवाल आप सभी भाइयों से के माध्यम से, आपके व्यूअर्स से और आपसे भी करना चाहता हूं। आज से 8-10 दिन पहले नेशनल न्यूज चैनल में यह दिखाया गया था कि बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं थी, बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी थी। बीजेपी की रैली में यहां तक आलम आ चुका था कि लोगों ने विरोधाभास भी किया था टिकटें बंटने के बाद। उसके बावजूद ये मध्य प्रदेश में आ गए, उसके बावजूद ये राजस्थान में आ रहे हैं। तो आप जब जनता इनके साथ नहीं है, जनता इनको सुनने तक नहीं आ रही, तो फिर ये जीत कैसे है? तो ये वाकई शक के घेरे में बात आती है। कहिए आपसी रंजिश का वो नहीं है, जैसे आपसी फूट है, आप जगह जगह आप में है। देखिए, अभी एक जैसे हम लिस्ट आई थी हमारे पास कांग्रेस पार्टी से, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें एक बात और भी आ रही है, डिटेल लिस्ट एक हमारे पास ग्रुप भी बने हुए हैं, हर 2 मिनट उसमें मैसेज आ रहा है, पढ़ता हुआ भी आ रहा था। एक पार्टी को मैं जरूर कहना चाहूंगा, अपनी पार्टी को, कि जो जीत रहे, अभी हमें राजस्थान की डिटेल हमारे पास आई है। निश्चित रूप से पार्टी ने जहां जहां नए व युवा चेहरे उतारे हैं, हमें हमारे बड़े नेता भी जरूर चाहिए, उनका आशीर्वाद भी जरूर चाहिए और उनके मार्गदर्शन भी जरूर चाहिए। लेकिन जहां जहां पार्टी ने नए नए चेहरे उतारे, एक भी नहीं हारा है। क्योंकि देखिए, लोग, जनता समझ जाती है कौन आदमी कितना कैपेबल है, कौन आदमी अगर मान लो किसी पे भरोसा होता तो पहली बार में भी जिता सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें जनता 2-2, 3-3 बार नकार चुकी है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी देखा जाए और बाकी राज्यों में भी 2 बार हारे हुए व्यक्तियों को भी टिकट नहीं दी गई है। और उन सभी ने जहां जहां जो उन सीट्स पे आए थे, वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार जीत के निकल रहे हैं, जो डिटेल आंकड़ा है। मेरा सवाल टर्न बाय टर्न, भाई बारी बारी सबके सवालों को जवाब दूंगा। आप बार नहीं, फूट नहीं है कांग्रेस में, कोई फूट नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता एक है। हम कांग्रेस पार्टी आज और मजबूत हुई है, हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं। आप बार एक सवाल उठाते हैं कि 2 बार हारे हुए नेता को टिकट नहीं दी जाएगी। आपने एग्जाम्पल भी दे दिया। मेरा सीधा सवाल आपसे भी है, आपके परिवार के मेंबर भी 2 बार हार चुके हैं, क्या आप भी टिकट मांगेंगे? फिर देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं विनीत जी, आपने सवाल जो किया है, निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने सवाल शायद किसी के कहने पे मेरे से किया है। नहीं, ठीक है, मैं आता हूं, सवाल पूछ रहा हूं, मैं जवाब भाई साहब, जवाब तो मैं ऐसे, आप अपना सवाल अपने तरीके से पूछो, मैं अपना जवाब अपने हिसाब से दूंगा। ठीक है, प्लीज। एक तो हमारे परिवार में जैसे हारे हैं, मेरे मामा भी एक चुनाव हारे थे, 2 हारे थे, तो उनको भी फिर टिकट दी गई पार्टी ने, और वो उन्होंने साबित किया, लगातार 2-3 बार एमएलए भी बने, स्पीकर भी बने।
और उससे पहले मेरे नाना जी भी सांसद रहे, मेरे फादर भी एक चुनाव हारे, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लेकिन बने तो है, मेरी मांग आप समझे नहीं, मेरी मांग क्या रहती है पार्टी से। मेरी मांग ये रहती है, मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं कि जिस उम्मीद, देखो जो एक बार विधायक बन गए, सांसद बन गए, कुछ भी हैं, उनको तो, और उनका काम अगर बोलता है तो जनता तो पार्टी को उनको टिकट जो दीजिए कंसीडरेशन में लाना चाहिए। हमारी वो सीट है, जैसे मेरे नाना जी 4 बार सांसद रहे हैं करनाल से, पंडित चिरंजीलाल शर्मा, स्वर्गीय पंडित चिरंजीलाल शर्मा जी। तो कोई कारण होगा हमारे परिवार में, कोई ऐसा सिस्टम होगा, कोई ऐसे हमारे अंदर जीन्स होंगे, कुछ क्वालिटीज होंगी कि जो जनता के लिए हमने कुछ करा होगा। नहीं तो कोई 4 बार नहीं जीतता है। आपने फरीदाबाद की चीज देखी है। आप प्रदेश प्रवक्ता ही बने रहेंगे, अगर आप प्रदेश प्रवक्ता ही बने रहेंगे चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए धर्मेंद्र जी, निश्चित रूप से ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा है मेरी, यही मेरा गृह है, यही मेरा कार्य क्षेत्र है, यही आपके यहाँ दफ्तर है और यही की जनता के लिए मैं कर रहा हूं। निश्चित रूप से पार्टी से टिकट की मांग पिछली बार भी करी थी और इस बार पक्का करूंगा। और जहां तक है, मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी इस बार मेरे पे भरोसा जताएगी और चुनाव भी जीतेंगे, टिकट देंगे अगर पार्टी तो। और अगर जो पार्टी का फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। सुमित जी एक सवाल ईवीएम का नाम ले रहे हैं, एक सवाल हो रहा है, प्रदेश प्रवक्ता आप अपने आप को बोलते हैं, कल रात को एक लिस्ट आई थी कांग्रेस चंडीगढ़ से आई हमारे पास, उसमें आपका प्रदेश प्रवक्ता में कहीं नाम नहीं है। उसमें भी आते हैं हमारे साथ, हमारे साथी प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया भी बैठे हैं, हमारे कांग्रेस के प्रखर वक्ता हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े अच्छे नेता हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं, वहीं गृह, वहीं इनका कार्य क्षेत्र है तिगांव विधानसभा। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि अगर आपने जो मेरे से सवाल किया है, लगातार 2 बार से जो भी मैं आया हूं, जब भी कोई आए, मैं प्रदेश का प्रवक्ता बन के आया हूं। नई लिस्ट जारी होती है तो वो एडिशन होता है, या पार्टी ने ऐसा तो नहीं कहा कि सुमित गौड़ को निकाल दिया। नहीं सुमित गौड़ जी, मेरी उदय भान से बात हुई थी कल शाम को। मैं बताता हूँ उसके लिए बताता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रदेश प्रवक्ता का अधिकार था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। आप आज तो ये मान लीजिए, नहीं, मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैं करता हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता के तौर पे, कांग्रेस का ना नेता कार्यकर्ता, आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता कहा है आपने, प्रदेश राष्ट्रीय प्रदेश। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे और बड़े नेता हो, सब सम्मानित है मेरे लिए। आप उनसे एक नोट जारी करवाइए कि ये लोग नहीं है, तब माने। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए विनीत जी, इतना बड़ा जो बयान है कि इन आदमियों को टिकट नहीं देने दूंगा, सोशल मीडिया पे घूम भी रहा, तो कोई पद या कोई गरिमा या कोई ऐसी तो होगा, जिम्मेदारी होगी जो देखिए 20 साल से पार्टी में कार्यरत हैं, NSUI के जिलाध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश महासचिव रहा, यूथ में प्रदेश महासचिव सचिव भी रहा, मेन प्रदेश कांग्रेस में सेक्रेटरी रहा हूं, मेन प्रदेश कांग्रेस में 2-2, 3-3 बार प्रवक्ता बने हम लोग। तो आप अगर मैं कह रहा हूं तो कांग्रेस में हमारी भी कुछ जड़ें होंगी। हम एक कार्यकर्ता के तौर पे कहता हूं, मैं मांग करता हूं, मैं ऑर्डर नहीं करता, मैं आदेश नहीं करता। मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए देना चाहता हूं हरियाणा में और देश में। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं और आगे भी कहूंगा कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाए। अभी आप देखिए, हाल ही में हमारे बड़े नेताओं ने भी कहा था कि जिताऊ और वह टिकाऊ इन लोगों की। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपके माध्यम से, कि आज की वैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है हार जीत को लेके, तो मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि आज हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हमने नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं। कम से कम कई सीटें ऐसी जहां 1500-1200 का डिफरेंस चल रहा है। तो आज, और वो भी इनकी ईवीएम की छेड़छाड़ के बावजूद, तो कांग्रेस पार्टी के हौसले हमारे ईवीएम का नाम ले रहे, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार आती है वहाँ पे ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती और दूसरे जगह पे होती है। यस, मैंने आपसे एक बात अभी कहा कि बड़े श्रूड लोग हैं। इन्होंने कर्नाटका के जो हमने चुनाव जीता, जो सब चापराजी चुनाव हमने अच्छा परफॉर्म किया, वो इन्होंने क्यों, ये भाई साहब ये वहां तक चलते हैं, इनका ऐसे मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये था सेमीफाइनल जो ये था ये, लेकिन इसमें छेड़छाड़ के बावजूद भी इन्होंने देख लिया और आपने भी देख लिया कि कांग्रेस का वोट, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोल दें, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। राजस्थान में कांग्रेस की सीट बढ़ के निकल रही है, चाहे सरकार नहीं। सुमित एक सवाल है आपसे 2018 में भी सेमीफाइनल हुआ था। हाँ जी, MP में कांग्रेस जीती थी, राजस्थान में कांग्रेस जीती थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती थी। लेकिन जब 2019 की बात आई तो
बिल्कुल नतीजे उलट हो गए और वो मोदी जी के फेवर में चले गए। तो अभी यहाँ पर जो है तीनों राज्यों में जो है बीजेपी आती दिखाई दे रही है, तो लगता है कि इस बार बीजेपी 400 पार जाने वाली है। देखिए, किसी भी हालत में ये सब कुछ ही फ्री क्यों नहीं बांट लें। मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं, केंद्र के चुनाव में जब आएंगे तो परिदशा कुछ और होगी। क्योंकि आप ये देख लेना, अभी 6 महीने, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, अभी चुनाव में 6 महीने हैं। ये जो इन्होंने वादे किए हैं ना, आपको दिख जाएंगे क्या ये करते हैं, क्या इनके जुमले और वादों में आपको फर्क पहले भी देखा है। सुमित जी, एक सवाल है कि आप हरियाणा पे आते हैं, हरियाणा राजनीति पे आप कहते हैं कि प्रवक्ता हूं मैं, कहते हैं चौधरी उदयभान कहते हैं आप प्रवक्ता नहीं है। आप ऐसा कर लीजिए, अगर आप ऐसे बात कह रहे हैं तो आप अभी लाइन पे ले लो, आप अभी बात कर लो। नहीं, और ये आपने करना है, ये आपने करना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज का जो मुद्दा आया हुआ है, आज आपको चुनाव के लिए बुलाया गया है। अगर आपको किसी ने सिखा के भेजा, उससे बोलना कि सुमित गौर चाहे कुछ भी नहीं रहे, लेकिन आज आपने चर्चा चलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को लेकर, जब ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, आज मैंने 2 चीज कमाई है इस फरीदाबाद में, जो आप पत्रकार लोग ही बोलते हैं। ठीक है, सुन लीजिए, आपने जिस कहने पे सवाल किया उससे भी वो भी सुन लेगा कि फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कोई अगर जनता की आवाज उठा रहा है, सबसे ज्यादा कोई जनता के लिए नाव चला रहा है, कूड़े पे बैठ रहा है, तो केवल सबसे ज्यादा कांग्रेसियों में, और सारी विपक्षी पार्टी बात करें तो सुमित गौर है। तो मेरे लिए वही काफी, मुझे नेता बनाएगी, हमारे फरीदाबाद की जनता बनाएगी। और दूसरा आज सुमित गौर, मैं घमंड से नहीं, खुशी से कह रहा हूं, उस बात को सुन लीजिए। आज मैंने वो नाम करा, मैंने वो चीज कमाई, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, आज तक बेदाग बंदा हूं। और चाहे कोई पद मेरे पे रहे चाहे ना रहे, चाहे मैं पार्टी में किसी भी पद पे हूं या नहीं हूं, लेकिन आज मेरे बिना कोई पार्टी की मीटिंग नहीं होती है। पार्टी को मुझे सम्मान से बुलाया जाता है। आपके जो भी किसी भाई ने भी जो सवाल जिस भी नेता कहने से करा होगा, उसको भी पता है कि मैं कौन हूं। और टिकट की बात करी, टिकट ले नहीं पाया। अगर इन केस अगर आप सवाल किसी के कहने पे पूछ रहे तो उसको मेरा डायरेक्ट जवाब है, अभी तक टिकट चाहे ले नहीं पाया हूं, लेकिन गलत आदमियों की बहुतों की टिकट कटवाई है। तो हम पार्टी के लिए, मेरे लिए मेरी पार्टी सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। क्योंकि ये भी देख लेना, इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और फिर कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, गुहार लगाऊंगा, चिल्ला के लगाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा नेताओं के आगे। क्योंकि हमारे जो नेता हैं, जो चाहते हैं हरियाणा में सरकार बने, हमारे जो नेता हैं जो चाहते हैं देश में सरकार बने, उनको ये भी याद रहना चाहिए कि जब कांग्रेस सरकार हरियाणा में या देश में नहीं आई है, वो तब नहीं आई जब फरीदाबाद और गुड़गांव ने निपटाया है। तो फरीदाबाद और गुड़गांव की हम बात करें तो आप पिछली 2 बार से आप देख लीजिए, फरीदाबाद में और गुड़गांव में कांग्रेस की सीट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? झूठ हर हालत में हमारे नेताओं से कोई भूल हुई होगी या फिर कोई टिकटों का गलत आउट। अब सिनेरियो टोटली बदल चुका है। आपने देख लिया राजस्थान में कैसे टिकटें बटी हैं। जो लोग राजनीति में पैसा कमाने आते हैं, प्रॉपर डीलिंग करने आते हैं, या बीजेपी के जो बीजेपी के यहां गिरवी पड़े हुए हैं जो नेता हमारे, मैं साफ कहता हूं, कांग्रेस के कुछ 1-2 नेता ऐसे भी हैं जो गिरवी पड़े हुए हैं। नाम लेना चाहेंगे? मैं नहीं, नाम क्यों लूं मैं किसी का? आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं साफ कह रहा हूं। मैं अपनी बात, आपने अपना सवाल किया, मैंने अपना जवाब अपने ढंग से रखा। हर पार्टी विभीषण, बीजेपी में भी कुछ विभीषण है। बीजेपी के 3-4 ऐसे विभीषण नेता हैं जो तो यहां तक कह चुके हैं हमसे अगर हमें सांसद की टिकट नहीं मिली तो हम कांग्रेस के सांसद की, जिसकी जो भी चुनाव लड़ेगा उसकी मदद करेंगे। तो हर पार्टी में कुछ विभीषण होते हैं। तो ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। निश्चित रूप से मैं आपको आज गारंटेड कह रहा हूं कि मुझे टिकट मिले ना मिले, आई डैम केयर। ठीक है, राजनीति में नाम और सेवा के लिए आया हूं, ये भी साफ कहता हूं। लेकिन आप मेरी बात नोट कर लेना, साफ कह रहा हूं आपको। विनीश जी, पुष्पेंद्र जी, अपने सुमन जी, आपसे एक बात कह रहा हूं। नाम क्यों ले रहे सर? क्योंकि सवाल आपने किया था। सवाल तो कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे प्रयासों से, हमारी गुहार से और हमारे मेहनत से, और जो हमसे सोचा बैठे हैं, जो हमने चुनाव से पहले करना है, पार्टी के पास जाके अपना पूरा फरीदाबाद चाहे जमाना पड़े, निश्चित रूप से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आपको कम से कम 9 विधानसभा है ना, कम से कम आपको 2 से 3 नए व युवा चेहरे दिखाई देंगे। फिर कह रहा हूँ सुमित जी, बार अगर केड़ा सवाल पूछा जाता है, मतलब सच्ची बात, तो आप कहते हैं कि किसी कहने पे क्वेश्चन नहीं।
जबकि आप सच्चाई यही है कि चौधरी उदय भान जी ने लिस्ट जारी किया है, उसमें आपका कहीं नाम नहीं। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको याद दिलाता हूं, एक बार याद दिलाता हूं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थी हमारी कुमार शैलजा, उन्होंने 3 लिस्ट जारी करी है अपने टेन्योर में, याद है ना मेरी बात को। पहली लिस्ट जारी करी, उसमें मेरा नाम था, जितेंद्र का नाम था, योगेश ढींगड़ा का नाम था। उसके बाद उन्होंने दोबारा लिस्ट करी, प्रवक्ता की जारी करी, जिसमें आई थिंक राकेश का नाम भी था। मैं आपको याद दिला रहा हूं। तो अगर जब नई लिस्ट आती है तो पुराने हट जाते, या फिर पहले। हाँ, एक चीज है, अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये बयान दे नए कि आज तक मुझे आप एक बयान दिखा दीजिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का, एक बयान आप मुझे दिखा जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि पुराने सारे पदाधिकारी खारिज। आप तो आपकी बात में मान सकता हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि सुमित गौड़ प्रवक्ता रहे ना रहे, सुमित गौड़ पे कोई पद रहे चाहे ना रहे, आज मेरी फरीदाबाद जनता मेरे साथ है, कांग्रेस से मेरी पूछ होती है। तो आप कह रहे आज मेरा सवाल एक ही जो है। नई लिस्ट आई है उसमें पुराने नाम नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? एक सेकंड। सुमित जी, वो एडिशन होता है, मेरा ही मानना है एडिशन होता है। ये कहना है कि बार-बार आप ये कहते हैं आप, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप इसी सवाल के पीछे आज हम बैठे जीत के लिए, हार और जीत के लिए, ठीक है। आप मेरे से कुछ, मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं आप पे काबू आने वाली चीज नहीं हूं, मैं तो बीजेपी के काबू नहीं आया भैया, क्योंकि साफ छवि का आदमी हूं, ना डरता हूं ना करता। प्लीज सुमित जी, अगर मैं विकास जी आपकी बात पे आ रहा हूं, मैं बेबाकी से बोलता हूं, मुझे उसका खामियाजा उठाना पड़ता है और मैं उठा भी रहा हूं, और हो सकता है शायद आगे भी उठाना पड़े, लेकिन मेरे लिए कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है। क्योंकि मैं पूरा देश नहीं सुधार सकता, पूरा हरियाणा नहीं सुधार सकता, लेकिन मैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में का जो भला होगा, जो अच्छा होगा, वो बात में मुखर रूप से चुनावों से पहले, टिकटें बंटने से पहले अपने कांग्रेस नेतृत्व के आगे, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे देश का नेतृत्व हो, मैं उनके सामने एक गुहार लगाऊंगा, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश में व हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के परचम लहराए। और इस बात के लिए साफ तौर पर कह रहा हूं कि मेरी कोई गलत मांग नहीं है, और अगर ऐसी बात नहीं थी, आप बताइए, राजस्थान में न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर में सचिन पायलट जी का बयान छपा था, जो आप सबने पढ़ा होगा, जिसमें लिखा था कि 2 बार हारे हुए व्यक्तियों को हम टिकट नहीं देंगे, उसके, और वो वहां हुआ भी, लागू भी हुआ। उसके अलावा सुन लीजिए, हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि जो एक बार विधायक बन चुके हैं उनको टिकट दी गई, तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उनका जिसका कार्यकाल अच्छा रहा हो, जिसका टेन्योर अच्छा रहा हो, जिसने लूट ना मचाई हो, जिसने दुकानें ना तोड़वाई हो, जिसने छापे ना पड़वाए हो जबरदस्ती, जिस नेता ने दलाली ना करी हो अपनी चलती में, तो ऐसे नेताओं को पार्टी ने टिकट दी है। अगर हाईकमान को टिकट